क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। परिवार एक ऐसी मजबूत बुनियाद होती है जिसके रहते अच्छी बुरी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, इंसान खुद को कभी अकेला नहीं महसूस करता। उस परिवार के किसी एक सदस्य को तकलीफ हो, दर्द सबको होता है। एक परिवार की खुशियों को बरकरार रखने के लिए माता पिता भाई बहन कुछ भी कर गुजरते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अपनों के साथ हुए अपमान का बदला लेने के लिए कभी कभी हदें भी पार हो जाती है। रिश्तों का यही ताना बाना है जो हमें वो कदम उठाने के लिए मजबूर कर देता है जिसकी कल्पना हम कभी कर ही नहीं सकते। कुछ रिश्तों को निभाने के लिए हम दुनिया से लड़ जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों के मोह में आकर हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। आज की इस कहानी में रिश्तों के कौन से रूप हम देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। कौन होगा? देखता हूँ। दादाजी। क्या? अरे उसको साले को गाड़ी छोड़ दीजिए, मर जाएगा वो। मरता है तो मर जाने दो। इतना मारो इसको कि साला अपाहिज हो जाए, ताकि इसकी 7 पुश्ते भी याद रखे कि सूर्यकांत की इज्जत पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। गाड़ी छोड़ दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कभी नहीं मिलेंगे राहुल से। दादाजी नहीं मिलेंगे उससे कभी। चल। तुम लोग वहां विदेश में आराम से बैठे रहना, और यहाँ तुम्हारी बेटी हम सब लोगों का मुंह काला करते फिर रही है। अगर ऐसी औलाद मेरी होती ना तो जमीन खोदकर गाड़ दिया होता उसे मैं। आओ इधर और ले जाओ, समझे? कौन है भाई? अरे कुछ बोलोगे या ऐसे खड़े रहोगे खामोश? कौन हो तुम भाई? हाँ, अरे मुझसे कोई गलती हुई तो हम बैठ के बात करेंगे ना। अर्पिता, पुलिस को फोन करो।
अच्छा, अब देखना उसका क्या हाल करते हैं। उसके घर वालों को उसका क्रियाक्रम करने के लिए हड्डियां भी नहीं मिलेगी। ये सूर्यकांत का वादा है, समझी? हाँ हेलो। हाँ गुड्डू, कहाँ हो तुम? एक ऑर्डर डिलीवर करना है, हाँ जल्दी आओ। जी सर, बस आ रहा हूँ मैं। वो एक्चुअली क्या है ना, बारिश की वजह से जाम हो गया था। मैं आ रहा हूँ बस। अरे अभी तक तूने खाना क्यों नहीं खाया? चल खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा जब तक मेरा गेम नहीं आ जाता। तुझे पता है ना कितना महंगा है, और पापा के पास अभी इतने पैसे भी नहीं है। चल अभी खा ले फटाफट। नहीं, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरा गेम नहीं आ जाता। अरे ऐसे कैसे खाना नहीं खाएगा मेरा बेटा? आज मेरा बेटा खाना भी खाएगा और अभी हंसेगा भी। थैंक यू पापा। लाइए पापा। पापा आपकी घड़ी आपने बेच दी? नहीं बेटा, हम अपने बहन ने कटवाएंगे। तुम हो ना हमारी बैसाखी, बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आज इस बूढ़े बाप के लड़खड़ाते कदमों को नहीं संभालोगे तुम? बोलो बेटा, बोलो। सांस लीजिए। देखिए गुड्डू, रघुवीर जी के दोनों पैर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। और डॉक्टर साहब कुछ तो कर सकते हैं। देखिए, हम आप लोगों को झूठी उम्मीद देना नहीं चाहते। अब जितना हो सके आप अपने पापा को खुश रखिए। उनके पास वक्त बहुत ही कम है। पापा सो रहे हैं क्या? मैं आपके लिए कुछ लाया हूं।
पापा, आप हमेशा कहते थे कि वक्त जो है ना वो कभी नहीं रुकना चाहिए। अब आपकी खुशियों का वक्त कभी नहीं रुकेगा। बन गया खाना? हाँ ये लो, तैयार हो गया खाना। एक बात बताना, 5 सालों में हमारे लिए तो एक साड़ी का पिन तक नहीं लाए हो, और यहाँ पूज्य पिताश्री जी के लिए महंगे महंगे तोहफे आ रहे हैं, उनके लिए महंगी घड़ी आ रही है। अरे हमको एक बात नहीं समझ में आता, जिस आदमी का जिंदा रहने का कोई ठिकाना नहीं है, उसके लिए महंगे तोहफे क्यों आ रहे हैं? क्या जरूरत थी लेने की? बोलोगे कि मुंह में दही जम गया है तुम्हारे? किससे कर्जा लेके ये लेके आए हो? हाँ, क्योंकि तुम्हें तो कोई खरीदने वाला है नहीं। अरे ओ श्रवण कुमार, कहाँ चल रही है? अरे खाना नहीं खाना है तो मत खाओ। पता है हमको, पिताजी की सेवा के लिए कुछ याद आ गया होगा। हाँ। सबको हमारी बात कड़वी लगती है, पर अपने कर्म कोई नहीं देखता। देखना, मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा और बहुत अच्छे अच्छे घर बनाएगा, है ना? उठ गए? श्रवण कुमार, जाके अपने पिताजी को देखो। सुबह से नाश्ता दिए लेकिन कुछ खा पी नहीं रहे वो। डॉक्टर को फोन कर दिया, आते ही होंगे। हमको क्या पूरा दिन यही सब करना है? कितने बार हम तुमको बोले कि वृद्धाश्रम छोड़ दो, पर नहीं, हमारी सुनता कौन है इस घर में? हाँ, तुम्हारे लिए तो पितृ सेवा ही जीवन है, इसी का नारा लगाते रहना। कांता, तुम्हें कितनी बार कहा पापा के खिलाफ एक भी शब्द मत कहा कर। अरे हमको भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पिताजी पे निबंध लिखने का। जब देखो तो हमें ही बोला जाता है। हमको क्या है, पूरा दिन घर का काम करते रहो। अरे पापा, आवाज लगा देते ना। आइए, उठिए। एक सेकंड, आराम से, आराम से। और चाहिए? पापा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाने वाले हो, और उसके बाद में ना मैं आपको गंगा स्नान करने ले जाऊंगा। हाँ, आप कब से कह रहे थे ना? कितना समय हो गया ना पापा, हम कहीं साथ में बाहर ही नहीं गए। अब जाएंगे, अब हम जाएंगे। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ, काम के लिए देरी हो रही है। अब नाश्ता खा लेना, प्रॉमिस।
कांता, तुम्हारी समस्या क्या है? इतना चिड़चिड़ क्यों करती रहती हो? गुड्डू जी, यही समस्या है कि आपको ना सिर्फ अपने पिताजी की समस्या दिखती है, हमारा तो कुछ दिखता ही नहीं है आपको। हाँ, जब बीवी की बात आती है ना तो बड़े मासूम से बन जाते हो, जैसे कुछ पता ही नहीं है। अरे आपको समस्या नहीं पता होगा तो क्या पड़ोस वाले गुप्ता जी को पता होगा? हाँ, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो तुम? रक्षाबंधन है, घर जा रहे भैया को राखी बांधने के लिए। टेंशन मत लीजिए, आपके लिए और आपके पिताजी के लिए खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। जा रहे हैं हम। हमारा गिफ्ट। गिफ्ट? सॉरी दी, मैं गिफ्ट भूल गया। ऐसे कैसे भूल गए? हाँ, दिया था तुमने इतना प्यारा तोहफा, राखी बांधने के हाथ। इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? इन हाथों से हमेशा हमारी रक्षा करना। यस दीदी, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूं। मुझे माफ कर देना दीदी, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, आपकी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। हेलो सर, आपको सूचित किया जाता है कि आपने 15 साल पहले हमारी कंपनी से 50 लाख की जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी वो मैच्योर हो चुकी है। अरे, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? पापा की तबीयत खराब है ना, तो सर ने बोला है कि घर से काम कर सकते हैं। हे भगवान, हमको तो समझ ही नहीं आता कि तुम अपने पापा की तबीयत का ढिंढोरा पूरे देश भर में क्यों नहीं पिटवा देते? ऐसे कुछ दिनों के लिए देश भी बंद हो जाएगा और तुम्हारे साथ साथ बाकी लोग भी आराम कर लेंगे। है ना सही आइडिया? कांता, तुम बहुत क्या बहुत? हाँ, डिलीवरी बॉय बन के बस लोगों के घर में खाना पहुंचाने का काम करते रहना। कभी अपनी बीवी की डिलीवरी का सोचा है? क्योंकि वो तो तुमसे हो ही नहीं पाएगा। हाँ, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी कर ली। पापा, बेटा, वो गुस्सा नहीं क्या?
नहीं पापा, वो तो बस ऐसे ही आराम से, ठीक है। आपको पता है आज डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ दिया है, तेल डॉक्टर साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे 3-4 दिन अच्छे से पापा के पैरों की मालिश करो, पापा चलने फिरने लग जाएंगे। लेकिन पापा, मुझे तो लगता है कि आप दौड़ने लगेंगे। पापा पता है आज मैं क्या सोच रहा था? जब आपको ऑफिस से छुट्टी मिलती थी तो आप, मैं और दीदी कितनी मस्ती करते थे। चीटिंग, फिर तूने अपनी गोटी हिला दी। फिर चीटिंग की तूने? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी गोटी क्यों चली? चीटिंग नहीं। अरे मैंने चीटिंग नहीं, बोर्ड हिल रहा था, मैंने तो बस ठीक। हमेशा तो ऐसी करते हैं। हमेशा ऐसी करता है। शांत हो जा। एक काम करते, पहले खाना खाते, उसके बाद लूडो खेलते हैं। चल मैं खाना बनाता हूँ। आप बना रहे हो? हाँ हाँ, अरे देखना। अरे वाह, फिर से नमक ज्यादा होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, मेरी अच्छी ज्यादा होगी। हाँ शर्मा, अरे यार हमने तुमको पॉलिसी की फोटो भेजी तो है यार। 50 लाख रुपए का मामला है, और वैसे भी हम कानपुर पहुंच ही रहे हैं। सोचा कि दोस्तों से भी मुलाकात कर लेंगे, और अगर पैसे मिल गए तो रातें भी यहीं रंगीन कर लेंगे। एक काम, चलो तुम फटाफट पता करो, हम फोन रखते हैं। हाँ चलो। सुनाई नहीं दे रहा है तुमको? कब से घंटी बज रहा है दरवाजे पे? क्या कर रहे हो वहाँ पे? और ये क्या डंडा लेके वहाँ खड़े हो? कांता, वो ना एक कस्टमर है, गलती से ना उसके घर में गलत खाना डिलीवर हो गया। बहुत गुस्से में है, मारपीट भी कर सकता है। तुम एक काम करो, ये अपने हाथ में रखो, अगर वो कुछ ऐसा करे ना तो तुम भी उसको मारना। हाँ? बहुत सही, तुम्हारे साथ साथ हमको भी जेल ले जाओगे? अरे कोई तो काम ढंग से कर लिया करो। पति तो तुम अच्छे बन नहीं पाए, काम ही अच्छे से कर लेते हैं। कांता प्लीज, अब ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, बस आज दे दो। अच्छा ये समझ लो कि मैं वो हूँ। तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आता है ना, अपना पूरा गुस्सा निकाल लो प्लीज। ठीक है, तुम दरवाजे के पीछे जाके छुप जाओ। वो इंश्योरेंस वाला अच्छा, तो वो इंश्योरेंस वाला लेटर तूने ही मेरे पास भिजवाया है ना? और मुझ पर जानलेवा हमला भी तूने ही किया था। लगता है तू मेरी पुरानी मार भूल चुका है ना? हाँ? क्यों?
देखिए मैं आपके लिए क्या लाया, आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज। सब इंस्पेक्टर सूर्यकांत। सूर्यकांत, कुछ याद आया? मैं याद दिलाऊं। तुम हमेशा पूछती थी ना मेरी पीठ पे वो निशान क्या है, क्यों चौंक के उठता हूं मैं नींद से। तुम्हारी नाराजगी की वजह। सुनो, उस रात मैं और हमें ये शहर छोड़ना होगा, प्लीज। गोवर्धन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर की इज्जत संजना बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, और उस लड़के के ऊपर तो हम ऐसा किडनैपिंग का केस फ्रेम करेंगे ना कि वो और उसका खानदान जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं सूर्यकांत, मुझे कोई किडनैपिंग का चार्ज वगैरह नहीं लगवाना है। कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बस उस लड़के की जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए, यही देखना चाहता हूँ। ठीक, समझ गया मैं। रघुवीर जी, गुड्डी और आलोक की सगाई को 3 महीने हो गए हैं और हम लोग भी चाहते थे कि हमारी बहू जल्द से जल्द हमारे घर पे आ जाए, और आपकी अगर रजामंदी हो और आप अगर कहें तो पंडित जी से एक बार बात करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते, शादी की तारीख तय कर लेते। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तारीख वारीख बाद में देखना, पहले ये बताओ कि तुम्हारा बेटा गुड्डू कहाँ है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या बात है? हमें पता चला कि तुमने और तुम्हारे बेटे गुड्डू ने दोनों ने मिलकर सज्जना को किडनैप किया है। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई। हमने किसी को किडनैप नहीं किया, गुड्डू भी घर पे नहीं है। जब पुलिस के डंडे पड़ेगा ना तुमको, तब पता चलेगा। तो तुम लोग को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या करें? अरे रुको, अरे देखिए इंस्पेक्टर, हम लोग सज्जन लोग हैं, ये क्या करें आप? सज्जन लोग हैं? ले चलो इसे पुलिस स्टेशन, इसकी सज्जनगिरी निकालते हैं। चलो। सर हमने कुछ नहीं किया है, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया है। तू बीच में मत पड़ा, और ज्यादा चू चपाड़ की ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, समझी? चल जा, चले रे। अरे सर सुनिए तो, अरे मैंने क्या किया? अरे सर बता तेरा नहीं मानी साहब। बदल किधर है? बोल। सच में नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता तेरे को? बोलेगा, तू बोलेगा। चले, उस वक्त तक मार जब तक कि ये बता नहीं देता कि संजन और गुड्डू का है। मार उसको साले को। नहीं गुड्डू, फोन मत ऑन करना प्लीज, हम पकड़े जाएंगे। गुड्डू प्लीज प्लीज। संजना प्लीज, बहुत दिन हो चुके हैं मैंने पापा और दीदी से बात नहीं की है। प्लीज संजना, मुझे उनसे बात करनी होगी। दीदी के इतने सारे मिस कॉल्स हैं। हेलो दीदी। हाँ मैं आ रहा हूँ दीदी, मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो, इस लड़के से पूछताछ करो, इसको सब मालूम होगा। सर हमारे पापा। इन्हें ले जाओ इनके पापा के पास। मैडम, आप नहीं जाएंगे, जाइए।
पापा, ये क्या हालत बना दी आपकी? बेटा, पापा, I'm so sorry, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पापा, पापा, सर। बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे? लड़कियां भगाने का शौक है ना? हाँ? सब उसे छोड़ दो। बोल, इसके बाप को बाहर लेके जाओ, ले जाओ, लेके जाओ उसको। ला रे, भगाएगा लड़कियां? भगाएगा लड़की? भगाएगा? तेरी आशिकी उतार देंगे हम, नपुंसक बना देंगे हम तुझे। इसके पैर खोलो रे, खोल इसका पैर, कर। तेरी वजह से मैं अपनी बीवी को मां बनने का सुख नहीं दे पाया। वो अपने गुस्से में अपने दर्द को बयां करती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाया। देखो, वो सब बातों को तो जमाना गुजर चुका, अब उसको याद करके क्या क्या फायदा? बीत चुकी है, तेरे लिए बीत चुकी है, मेरे लिए नहीं। जो तूने हमारे साथ किया है ना, वो हम बातें रोज महसूस करते हैं। शादी को थी, तूने इनको अपाहिज बना दिया, ये ना जी सकते न मर सकते। तूने पुलिस ऑफिसर बनने का फायदा उठाया है। जो सरकार ये वर्दी देती है ना हमारी रक्षा करने की, उसका गलत फायदा उठाया है। और मेरी बहन ने तेरी वजह से आओ उसको निकालो बाहर, जाओ दरवाजे पे साले के, जाओ। जिंदा है, मरा नहीं है अभी वो। इतनी सांसें हम छोड़े हैं कि कुछ दिन जिंदा रह सके। अरे सुनो, इज्जतदारों की अच्छी तरह से खातिरदारी करो। शादी और तुमसे, तुम लोगों के जो लक्षण है ना, तुमसे शादी कौन करेगा? तुम्हारे बाप भाई लड़के किडनैप करते हैं और लोग तो बोलते वो बेचते भी हैं। अंदर आके बात करते मैं प्लीज। इस घर में अंदर कदम नहीं रखूंगा। सब झूठ है, आलोक अफवाह है। या तुम बोलोगी ही ना, और तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन मुझे इस समाज में रहना है, तो ये शादी तो कैंसिल। प्लीज आलोक, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज गुड्डू की जेल में पापा मर जाएंगे। और तुम मर जाने दो, पर मुझे माफ करो। और ये लो, न जाने हमारे परिवार को किसकी नजर लगे जो ये सब हो गया। सोचा था तुम्हारे हाथ पीले करके हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, पर आलोक ने तुमसे रिश्ता तोड़ने के बाद हम ये सुख भी नहीं देख पा। समाज हमारे परिवार पर कीचड़ उछाल रहा है, हमारी बदनामी कर रहा है। पता नहीं अब तुम्हारा हाथ कौन थामेगा, यही चिंता हमें सताई जा रही। बेटा,
अगर हमें कुछ हो जाए तो अपने गुड्डू का ख्याल रखना। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा। हाँ, सब अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे। हम आते हैं। रोना नहीं पापा के सामने, समझ लो, बिल्कुल रोना। गुड्डू बेटा, पापा सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको और दीदी को क्या क्या झेलना पड़ा। मैं भी सॉरी, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो पापा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे माफ कर दो दीदी, रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। देखो गुड्डू, जो होना था हो गया, ठीक है? अब पापा का ख्याल रखो, समझ रहे? हम मिलकर रखेंगे। तुम पापा के पास बैठो, मैं थक गई हूँ, थोड़ा सोना चाहती हूँ। तुम लोगों का पता नहीं, लेकिन मुझे इस समाज में रहना है, तो ये शादी तो कैंसिल। पता नहीं अब तुम्हारा हाथ कौन थामेगा, यही चिंता हमें सताई जा रही है। मैं देखता हूं। इन हाथों से हमेशा हमारी रक्षा करना। हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए। हमें अपने पापों की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गुड्डू, हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दे दो। तुम्हारे पापा के पैर पकड़ के माफी मांगना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ। देखो, छोड़। मेरे हाथों में बहुत जान है, तुम जैसे लोगों के पैर पड़ूंगा मैं, हाँ? मार सकता हूँ तुझे। पापा, पापा देखो, मैंने आपका बदला पूरा कर दिया पापा। क्या गुनाह किया था आपने पापा? प्यार ही तो किया था ना, और उसको निभाने की ताकत दिखाई थी बस। इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया, इन लोगों ने हमारे परिवार को भी बर्बाद कर दिया। मगर कोई बात नहीं पापा, मैं जानता हूं
कि आप ना सुकून से एक दुनिया छोड़कर जाए और आपको और दीदी को दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। सूर्यकांत जी आए हैं क्या? सुषमा, चाय बनी कि चाय के बागान से पत्ती लेके आ रही हो? आ रही हूँ। चाय बनाना कोई खाने का काम है? पहले पानी उबालो, फिर उसमें दूध डाल के दूध को पकाओ, चाय पत्ती चीनी डालो, फिर अदरक कूटो वो डालो, तब जाके बनती है चाय। तुम एक काम किया करो, अदरक कूटते वक्त मुझे याद किया करो, कूटने में बड़ी आसानी होगी। आप न बस हमारी बातों को इसी तरह से मजाक में उड़ाते रहिए। इसे आपकी राजकुमारी उठी है, अभी भी घोड़े बेच के सो रही है। देखो, मैं यहाँ हिसाब देख रहा हूँ। अब कौन सो रहा है कौन जाग रहा है इसका हिसाब मैं नहीं देखता हूँ। थोड़ी शर्म है, बच्ची है या वो भी बेच दी? क्या जब देखो नहलाकर उठा देती हो ताकि तेरे सारे पाप धुल जाए। पैदा होती तो अपनी माँ को खागी या पता नहीं किस किस को खाएगी। हर बार ये कहना जरूरी है? तुम छाया को तो नहीं उठाती हो, वो तुम्हारी सगी है इसलिए। ज्यादा जुबान मत चला, छाया अभी बच्ची है और वैसे भी वो स्कूल जाके मन लगा के पढ़ाई करती है। तेरी तरह 10वीं फेल होके घर पे नहीं बैठी है। तो हम भी घर पे बैठे नहीं रहते, पापा के हिसाब किताब में उनकी मदद भी करते हैं। सुषमा, क्यों दिन रात इसके ऊपर ताने मारती रहती है? आपका हिसाब किताब हो गया हो तो जाके सब्जी ले आई है, इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। चल बेटा छाया, स्कूल के लिए देर हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, ये सब होते रहता है। तीन दिन में सिर्फ 25 लाइक। वैसे भी इस कपड़े में और कितने ही लाइक्स आएंगे। दीदी, आप हमारे कपड़े पहन के वीडियो बना लिया करो, उसमें क्या है? वो पिद्दी, हमें किसी की उतरन पहनने का शौक नहीं है। और वैसे भी हमारी अगर इतनी चिंता है तो जाकर अपनी माँ से क्यों नहीं कह देती? रोज रोज तेरे लिए नए कपड़े ले आती है और हमें दिवाली तक का इंतजार करना पड़ता है। हम सुबह से यहाँ भूखे बैठे हैं, यहाँ ये बिस्किट खा रही है। तो उसमें ये लो, अब भी खा लो। तो ना बिल्कुल नारद है। अगर हम ये बिस्किट खा लिए तुम जाकर अपनी कैके जैसी माँ से नहीं कह दोगी? दीदी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं नहीं कहूंगी। और वैसे भी क्रीम बिस्किट है, आपकी फेवरेट। लो खा लो। लो। तुम अब कहती हो तो हम खा लेते हैं। छाया, ये ले बेटा तेरे टिफिन। मम्मी, तेरा पेट नहीं भरता है ना? आखिरी बिस्कुट का पैकेट था, वो भी तू खा गई। अब ये क्या खाएगी? नहीं मम्मी, आप उन्हें मत मारिए। दीदी को मैंने ही कहा था खाने के लिए। तू तो बच्ची है, समझती नहीं है। इसे तो समझना चाहिए ना। अरे तेरा बिस्कुट ये खा जाएगी तो तू क्या खाएगी? मैं तेरे लिए गरम गरम पराठे बना के लाती हूँ। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। दीदी, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए।
सिगरेट लो। अरे नहीं नहीं अरे विदेशी है। गोपी बाबू, ये अमीरों के शौक हम नहीं रखते। 32। गोपी बाबू, ये कैश का लेन देन थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि इसे एक नंबर बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अरे चाचा, हम बैंक में कैशियर नहीं है, पीडब्ल्यूडी का ठेका लेते हैं। अब कमीशन चेक में थोड़ी ना लेंगे, कैश लेना पड़ता है। ये देखिए, फोन वगैरह ऐसे गिफ्ट लेने देने पड़ते हैं, इसलिए सारा काम रोकड़े में करना पड़ता है। ठीक है गोपी बाबू, आगे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, आज का काम हो गया, हम चलते हैं। वो प्रधान जी भी याद कर रहे होंगे। अच्छा, नमस्ते। चलो बेटा। छाया, पिछली बार मैथ्स में तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं थे, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जीजा जी। अरे साले साहब, आओ आओ। कैसे आना हुआ? आओ, खुश रहो खुश रहो। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? बहुत बढ़िया। बैठो बैठो। अरे सुषमा, देखो कौन आया है। क्यों चिल्ला रहे हैं? ऐसा कौन? अरे मनु दीदी। खुश रहो। अरे साले साहब, ये तो बताओ, बिन मौसम बरसात की तरह कैसे आना हुआ? क्यों? हमारे भाई का आना आपको अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। क्या करें जीजा जी, आप लोगों की यादें हमें खींच लाती हैं। वैसे दीदी, बहुत सारे गिफ्ट लाया हूं मैं। अच्छा। हाँ। छाया, सबसे पहले तुम्हारे लिए मोबाइल। मोबाइल? वाओ। क्यों बिगाड़ रहे हो बच्ची को? इसमें तो वीडियोस भी बनते हैं ना? वीडियो भी बनेगा और गेम भी चलेगा। थैंक यू सो मच मामा जी। और दीदी, हाँ? आपके लिए साड़ी। कितनी सुंदर साड़ी है। अच्छी है ना? देखिए, इसका रंग कितना अच्छा है ना। जीजा जी, आपके लिए भी कुछ लाया हूं। अरे वाह, क्या बात है, पहली बार। अच्छा, वो नंदिनी नहीं दिख रही है? वो दीदी कमरे में। उसके लिए कपड़े लाया हूं। दीदी आप भी ना, मैं मिल के आता हूं ना। हाँ ठीक है जीजा जी। हाँ हाँ, ओके, 1 मिनट में आया मैं। है ना अच्छी? बहुत अच्छी है। साला किसका है? अरे मामा जी। कितनी बार बोला मुझे मामा मत बोला करो, मन्नू बोला करो, ठीक है? बैठो 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 बैठो। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। बैठो। ये देखो तुम्हारे लिए कपड़े लाया, जो पसंद आए रख लो। हम रोज एक नई ड्रेस पहनकर वीडियो बनवाएंगे। नंदिनी, तुमको सिर्फ एक ड्रेस लेना है। पर मामा जी, हमें तो चारों के चारों ड्रेस बहुत पसंद आए। आप हमें चारों दे दीजिए। आप इसके बदले जो कहेंगे हम वो करेंगे। मैं जो बोलूंगा वो करोगी? हाँ, आप कहकर तो देखिए। नंदिनी। हाँ? मुझे एक किस दोगी? क्या? आप कैसी बेशर्मी वाली बात कर रहे हैं? आप कुछ और मांगिए। तो फिर ठीक है, मैं ये कपड़े छाया को दे देता हूं मैं। मामा जी। थैंक यू मामा जी। मामा जी, आप बाहर जाइए, हम ट्राई करते हैं। ठीक है। ये किसके बदले 4 ड्रेस? वाह, हमारे घर वालों ने तो आज तक हमें कुछ भी नहीं दिया। इस तरीके से तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। नंदिनी, ये हमें इस फोन में कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है।
अब ये हमारा नया फोन है, हमको कुछ सोचता नहीं समझता नहीं। तुम करके दोगी? लाइए हम कर देते हैं। ये लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। पापा पापा हमको भी ऐसा एक फोन दिला दीजिए ना। तू अपना दिमाग मत चलाया कर, कागज पे उंगलियां चलाया कर। मुझे फोन की क्या जरूरत है? एक मिनट। हाँ श्याम बाबू, अरे उस टाइम नहीं आ पाए, कुछ जरूरी काम से आना पड़ा। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। अरे गोपी बाबू, मुझे निकलना पड़ेगा, वो श्याम बाबू के यहाँ कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी का हिसाब ये नंदिनी कर देगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नंदिनी करोगी ना? हाँ पापा, हम ये काम खत्म करके घर चले जाएंगे। ठीक है, नमस्ते। मैं छोड़ता। दरवाजा काहे बंद किए? नंदिनी घबराओ मत। अच्छा ये बताओ, ये फोन पसंद है तुम्हें? पसंद तो है, पर इतना महंगा फोन हमारी किस्मत में कहाँ। वो हम सोच रहे थे कि ये फोन तुम्हें तोहफे में दे दे। सच में? हाँ, पर फोन के बदले तुम हमें क्या दोगी? नंदिनी, इतने में तो सिर्फ फोन का चार्जर मिलेगा। पूरा फोन चाहिए तो कीमत देनी होगी। मतलब? मैं क्या सोच रही हूँ नंदिनी? फोन चाहिए कि नहीं? यही 4 कपड़े पहनकर वीडियोस बनाएंगे तो लाइक्स कैसे आएंगे? जब तक मेकअप, गहने और नए कपड़े नहीं खरीद लेते तब तक ना हमारा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इसके लिए तो पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? वो प्रधान जी भी याद कर रहे हो। प्रधान जी? देखो, तुम ना बात समझने की कोशिश करो। हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुम हमें थोड़े से पैसे दे दो। हम ना तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हाँ हाँ, तुम जो कहोगी हम वो करने के लिए तैयार है। हाँ हाँ, रखते हैं। तुम अकेले आई हो? पापा कहाँ हैं? पापा किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा ये ले पैसे, गिनकर हिसाब में लिख दे। जी प्रधान जी। तुम्हें पैसों की जरूरत है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हमने सब सुन लिया है। आपको तो पता ही है प्रधान जी कि हम वीडियो बनाकर डालते हैं, और उसके लायक हमारे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है, और हमारे फोन में तो रिचार्ज भी खत्म हो चुका है। ऐसे कैसे हमारे सपने पूरे होंगे? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे हम हैं ना, हम कोई गैर थोड़ी है। हम करेंगे तुम्हारा सपना पूरा। आप हमारा सपना पूरा करेंगे? हाँ, ये ले। और चाहिए तो मांग लेना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हम कोई गैर थोड़ी है। और चाहिए तो और मांग लेना। हम आपको ये पैसे जल्दी लौटा देंगे। अरे लौटाने की कोई जरूरत नहीं, हमें तो बस प्यास से मतलब है।
नंदिनी, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। हम ना बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। क्या? आई लव यू। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पर हम तुमसे प्यार नहीं करते। नंदिनी सुनो तो, सुनो ना, हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, सच में। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, हैप्पी बर्थडे। हम तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आए, देखो ये देखो, ये सोने की चेन। नंदिनी, अगर ये चेन तुम अपने गले में पहन लोगी ना तो ये और भी खूबसूरत लगने लगेगी। बोलो ना नंदिनी, तुम्हें कबूल है मेरा प्यार? कोई इतने प्यार से अपने प्यार का इजहार करेगा, कैसे मना कर सकता है? हाथ में लेकर क्या खड़े हो? मुझे पहनाओ। पहना दे। देखो, दीदी, आप श्याम भाई के साथ क्या कर रही थी? दीक्षा है, मेरे मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और शाम से हम हिसाब किताब की बात कर रहे थे। झूठ मत बोलिए दीदी, हमने सब कुछ देखा। आप कौन से हिसाब किताब की बात कर रही थी? हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये किसका बैग है? ये फोन किसका है? फोन लेने की हिम्मत कैसे हुई? छाया, कपड़े बदले। किसका फोन है ये? वो मैंने पूछा ये फोन किसका है? दीदी का। इतना महंगा फोन कहां से आया? कहां से आया इतना महंगा फोन? अरे यो, आज इसका बेचारी का जन्मदिन है। तो क्या आरती उतारूं इसकी? ये देखिए, इतना महंगा फोन पता नहीं कहां से चोरी करके लाई है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये कपड़े, ये गहने। बोलती है आपने जो पैसे दिए हैं वो जमा करके खरीदे हैं। झूठ बोलती है। खरीदे होंगे, लेकिन बेटा कहां से लाए? पापा, हम कोई चोर नहीं है और ये फोन हमें गोपी काका ने दिया है। बेटा वो किसी को बिना मतलब के पानी नहीं पिलाता है। इतना महंगा फोन क्यों देगा वो? तो आप उन्हीं से पूछिए, उन्होंने बस इतना कहा कि ये हमारे जन्मदिन का तोहफा है। झूठी कहेंगी, ये ऐसे नहीं बोलेगी। इसको तो मैं जुबान खोलेगी। मैं अभी गोपी से बात करता हूं, लेकिन बेटा इतना महंगा तोहफा किसी से लेना अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ? मां की बात का बुरा मान गई? वो मेरी मां नहीं है, वो सौतेली है। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। देख, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया?
असली सोना है? बेटा, अब मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं असली सोना खरीद सकूं। क्या पापा, कम से कम एक अच्छा सा तोहफा तो ले आते हैं। बेटा, तोहफा देने वाला नहीं, तोहफा देने वाले का दिल देखा जाता है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, और तुम्हें ऐसा पति मिले जो तुम्हें महंगे महंगे तोहफे देता रहे। और हमें ये भी पता चल गया कि आप गोपी, श्याम और किशोर से मैसेजेस पर बात करती हैं। और हिम्मत कैसे हुई हमारे मैसेजेस पढ़ने की? अपने काम से काम रखो, समझी? और हमारे सामान को हाथ लगाने की ना कोशिश भी मत करना अगली बार से। लेकिन दीदी पता चला जब तेरी माँ हमें थप्पड़ लगाती है तो हमें कितना दर्द होता है। हाँ जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें किसी से मिलाने के लिए बुलाया है। तो भाई लोग, क्या हुआ? 11,000 वोट का झटका लग रहा है। तुमने हमारे साथ प्यार का नाटक किया है? आज तक हमने हमारी मिसेस को इतना महंगा फोन तोहफे में नहीं दिया, और हमें नहीं पता था कि तुम इन दोनों के साथ भी प्यार का नाटक कर रही हो। ऐसे हमसे लेती हो और ब्याज इन दोनों को देती हो। नंदिनी, तुमने हमें नहीं, हमारे सच्चे प्यार को धोखा दिया है। बस बकवास बंद करो तुम लोग। क्या पहली बात तो हम तुम्हारी बीवी नहीं है। जितना हमें तुम्हारी जरूरत थी उतना तुम लोगों को हमारी जरूरत थी। बस इतना ही रिश्ता है हमारा। और शाम, तुम कौन से प्यार की बात कर रहे हो? हाँ, हमें पता है कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी, तो ये दिया वो दिया ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने जो कुछ भी दिया हमने उसकी कीमत भी चुकाई है, समझे? रिश्ता रखना है तो रखो, वरना चूल्हे में जाओ, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। अरे नंदिनी, अरे तुम तो बुरा मान गई। अरे हम भी कौन सा तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, सही कहा प्रधान जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नंदिनी, तुमने भी सही कहा, जो तुम्हें चाहिए था वो हमने तुम्हें दिया, और हमें जो चाहिए था वो तुमने हमें। ठीक है, अगर ऐसा है तो नंदिनी, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। एक मिनट, पर तुम तीनों को ये बात बताई किसने? एक लड़की का फोन आया था, आवाज से तो बच्ची ही लग रही थी। ये जरूर उस छाया की करतूत होगी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वैसे देखा जाए तो हमने सच में तुम तीनों का अंधेरे में रखा, और उसका जुर्माना भरने को भी हम तैयार हैं। कल मेरे घर पे कोई नहीं रहेगा, तो तुम तीनों एक साथ ठीक 1 बजे आ जाना। तीनों? हाँ, क्यों नहीं? तुम तीनों के लिए एक सरप्राइज है।
श्याम भैया की बाइक है, इसका मतलब वो अंदर है। छाया, इतने दिनों से हमने आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि हमारे परिवार का मामला था, लेकिन अब हम पापा की नाक नहीं कटने दे सकते। लेकिन आपकी सारी करतूतें इस फोन में रिकॉर्ड हैं। अगर आपने ये हरकत फिर से की तो हम पापा को ये सारे वीडियोस दिखा देंगे। छाया, ये वीडियो डिलीट कर दे, मेरी बहन है ना। नहीं, ये वीडियो तो डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपने अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अभी जाके दिखा देती हूँ। हमारी बात सुन, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। हम उन दोनों से मिलेंगे भी नहीं, यहाँ तक कि हम बात भी नहीं करेंगे उनसे। जो वीडियो है अपनी माँ को या फिर पापा को मत दिखाना प्लीज, वरना वो हमको बहुत मारेंगे। क्या तुम चाहती हो हम मार खाए? बताओ। नहीं, पर हम ये जरूर चाहते हैं कि आप सुधर जाए। अच्छा ठीक है, हम आपको एक और मौका देते हैं, लेकिन आपको ये अपनी हरकतें बंद करनी होगी, वरना ये वीडियो हम सच में जाके मम्मी पापा को दिखा देंगे। दीदी, वो नई वीडियो डाली ना, तो हम देख रहे थे कितनी लाइक्स आई। नंदिनी बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तुम माँ से जबान क्यों लड़ा रही हो? आपको हमने कितनी बार कहा है, वो हमारी माँ नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो जो कर रही तुम्हारे भले के लिए कर रही है। अच्छा सो जाओ, चलो चलो आप सो जाओ। ये छाया, इसकी जासूसी बढ़ते जा रही है। पहले उसकी माँ ने हमारा जीना हराम कर रखा था, और अब ये बेटी भी हमारे पीछे पड़ गई है, रोज हम पर नजर रखती है। हम तो इसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा लगता है मानो दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुझे पिंजरे में कैद कर दिया है। नंदिनी, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। हम तुमसे मिले बिना नहीं रह सकते हैं यार। हमारे पास एक प्लान है, एक ऐसा प्लान जिससे सजा छाया को मिलेगी और दर्द उसकी मां को महसूस होगी।
नंदिनी, इसमें बहुत रिस्क है, ये हमसे नहीं होगा। ये सब हमसे भी नहीं होगा, हमारी बहुत इज्जत है। कान खोलकर सुन लो प्रधान जी, अगर छाया ने गलती से भी सच्चाई बता दी तो आपकी ये जो बनी बनाई इज्जत जो है ये मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगेगी। और हमारा क्या है, हम तो रो धो के माफी भी मांग लेंगे और वो लोग माफ भी कर लेंगे। तुम तीनों का जो हाल होगा ना, ये तुम लोग भी जानते हो। तो बताओ, हमारा साथ देना चाहते हो या हमें भूलकर बदनाम होना चाहते हो? छाया, क्या हुआ दीदी? हमारा मोबाइल खो गया है, तो मम्मी पापा भी सोए हैं, तो हम ढूंढने जाते हैं, ठीक है? पर बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, तो कैसे जाओगे? लेकिन छाया, वो फोन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें बहुत सारी प्राइवेट चीजें हैं। हम जाते हैं। दीदी, कहीं आप फिर से लोगों से मिलने तो नहीं जा रही है ना? नहीं छाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे अगर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो तू भी चल मेरे साथ, चल। ठीक है, हम भी चलते हैं। समझाया था ना कि हमारे मामले में मत पड़ो, पर तुम समझे ही नहीं। देखते हो हमारे सपने को पूरा करने से तुम कैसे रोकते हो। और अब तेरी मां को पता चलेगा कि तकलीफ क्या होती है। छाया छत में भी नहीं है। छत पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। इसे बिन बताए तो वो कभी नहीं जाती है। क्या हुआ? नहीं मिली कहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो कभी नहीं जाती है वो। मैं काम करता हूँ, मैं कुछ लोगों को लेके चला जाता हूँ और भी जगह देखता हूँ। हाँ, थोड़ा दूर तक जाके देखिएगा। हाँ, हम भी ढूंढते हैं उसको। पापा, किसका फोन था?
पुलिस स्टेशन से फोन था, कह रहे थे कि छाया की मौत में कुछ सुराग मिले हैं। मुझे अभी अभी जाना पड़ेगा। अवधेश, पूरे एरिया की स्कैनिंग करो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। लाश की कंडीशन को देखकर यही मालूम होता है कि मारने से पहले इसका रेप किया गया होगा। कोने कोने में छानबीन करो। जाओ। हेलो अमलेश, छोटी माँ, अभी 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, खाना खा लो। पता नहीं हमारी फूल जैसी बच्ची के साथ किसने ये सब किया। कीड़े पड़ेंगे उसको, कीड़े। श्राप है एक माँ का, कीड़े पड़ेंगे उसको। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार भी हुआ। उसने दुश्मनी निकाली। हमने किसी का क्या बुरा किया कि उसके साथ इतनी दहनती की। हाँ सर, हाँ साहब, ठीक है साहब, मैं आता हूं सर। पापा, किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन था, कह रहे थे कि छाया की मौत में कुछ सुराग मिले हैं। मुझे अभी अभी जाना पड़ेगा। हमने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि लाश को ठिकाने लगा दो, कि तुम लोगों ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, और अभी हमने तो कहा ही था कि लाश को जला देते हैं। ये श्याम और गोपी मुंह कर गए। लाश अगर जला दी होती तो उसी दिन हम पकड़े जाते, और लाश से धुआं उठता देख किसी को भी शक हो सकता था। नंदिनी, तुम चिंता मत करो, पुलिस हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। काशी जी, मौका वारदात से हमें कुछ चीजें मिली है, आप बताइए अगर आप उन्हें पहचानते हैं तो। ये ब्रेसलेट, क्या आप बता सकते हैं कि ये ब्रेसलेट कौन पहनता था? क्या छाया इसे पहनती थी? ये असली सोना है? काशी जी, ये ब्रेसलेट कौन पहनता था? चलिए ठीक है, ये जली हुई सिगरेट को देखिए। ये सिगरेट इस गांव में तो क्या, शहर में भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। क्या आप जानते हैं कि इस गांव में ऐसी सिगरेट कौन पीता है? काशी जी, काशी जी, क्या आप इन दोनों एविडेंस में से किसी को भी पहचान पा रहे हैं? साहब, हमने कुछ नहीं, ये सब तो नंदिनी का प्लान था साहब। नहीं, हमने अकेले नहीं, हमारे साथ तो श्याम और किशोर जी थे। नहीं क्या साहब, अब सच बोल रहे, हमने अकेले नहीं। कहाँ जा रही हो? हम अभी आते हैं। पर जा कहाँ रही हो? हम वापस आकर आपको बताते हैं। एक मिनट, बैग में क्या है? हाँ, मैं बताता हूं।
इस बैग में गहने और रुपए हैं जिसे लेकर ये भाग रही थी। क्यों मारा हमारी बहन? क्यों मारा अपनी बहन को? क्योंकि वो हमारी बहन नहीं थी। वो हमारी बहन नहीं थी, बस आपकी बेटी थी। सर, ले जाओ उसको, ले जाओ उसको।